है कि कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर आला और कौन बनेगा वज़ीर आज़म, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मैं इमदाद सोमर साहब आपकी तरफ आऊँगी। स्टेबिलिटी के लिए व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन सकती है? जैसा कि कहा जा रहा था कि अगर नवाज गवर्नमेंट आती है तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी। व्हाट डू यू थिंक सो कि ये ठीक है? देखिए, अब तो सब ऑप्शन तो कोई है नहीं ना कि कौन सी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की। गवर्नमेंट तो बननी है मखलूत। अब सवाल ये है कि उसको लीड कौन करता है। अभी तक तो मुस्लिम लीग नून लीड करती नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी नंबर 2 पर है। तहरीक इंसाफ क्योंकि आज़ाद हैसियत में उन्होंने उनके अरकान इलेक्शन लड़े हैं, तो वो उस तरह मैटर नहीं करते, उनकी पोजीशन कुछ और है। ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अब इस वक्त जो चीज़ है वो जो अपना मुस्लिम लीग नून के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर जो डिस्कशन चल रही है कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं। पीपल्स पार्टी में कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने लाहौर में थे और फिर रात को लाहौर से चले गए, आज फिर वापस आए। कल उन्होंने अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनसे मुशावरत की। उनको मशवरा ये दिया जा रहा है कि हम हुकूमत का हिस्सा ना बने अगर हमें वज़ीर आज़म का ऑफिस नहीं मिलता। अभी मैं देख रहा हूँ फैसल करीम कुंडी ने मशवरा दिया है कि अगर एक मुस्तहकम हुकूमत के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो नहीं बन सकते तो फिर मैं ये मशवरा दूंगा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठे। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज पर है और ये जितनी चीज़ें हैं कि डील हो गई है, इत्तफाक हो गया है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक तय नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के भी मिलने के कोई चांसेस हैं नहीं? देखिए, नामुमकिनात तो सियासत में कुछ नहीं ना होता। अगर इमरान खान साहब लचक का मुजाहरा करें, थोड़ा सा पीछे हटे तो मुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने तो पूरी कैंपेन इसी बुनियाद पर चलाई है कि अभी पीटीआई हमें सपोर्ट दे, हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकें। बिलावल भुट्टो की कैंपेन थी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के मुतालिक जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे जेल में मुलाकात करने के बाद कल उन्होंने की है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो पीटीआई खुद को खुद ही सिस्टम से माइनस किए बैठी है। हालांकि बहुत अच्छा रोल पीटीआई का हो सकता है पॉलिटिकली। कैसे? ऑपोजिशन नहीं, अपोजिशन के अलावा भी अभी अगर पीटीआई कहे कि जी अभी अब अगर कहे कि जी हम इंगेज करने को तैयार हैं पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ ना जाए, हम सपोर्ट देने को तैयार है, या पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट दे, दोनों मिलकर बैठकर गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन इमरान खान का फिर सारा बयानिया खत्म हो जाता है ना। वो तो ये कहते हैं कि ये जरदारी और नवाज ये तो पूरा बयानिया खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन कोई नहीं है ना। ऑप्शन यही है एक मखलूत हुकूमत बनेगी और वो पीपल्स मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी होते हैं ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है बयानिया का मकसद ही फौत हो जाए। अच्छा, आज जो फिजा हुआ है एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। मैं सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है, ये सारे सीनियर बैठे हैं मेरे। मुलाकात होती है जाती उमरा में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके वो कराची में करते हैं और वहाँ पर वो जो बातें करते हैं उससे वो यूँ लग रहा है कि जैसे वो बार्गेनिंग करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि जब आप शेर के घर में रह के मुलाकात करके फिर उसके बाद कैसे वहीं पर प्रेस टॉक कर सकते हैं? उन्होंने अपने घर जाके, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है। आपके पास जो मिलने आता है उसके साथ बाहर खड़े होकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, बात करनी होती है, आपने जेस्चर देना होता है। चीज़ें तय नहीं, ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि एमक्यूएम वैसे भी निचोड़ती है पूरा जिसके साथ मिलती है। और जहाँ तक बयानिया की बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता खावर साहब की बारी थी। इमरान ने जब गवर्नमेंट बनाई थी तो उसमें एमक्यूएम शामिल थी, आपको याद है? इस सिस्टम के 100 पॉलिटिकल यू टर्न्स, बहुत ब्लैकमेल भी किया था परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना। जी, मैं आपको 100 पॉलिटिकल यू टर्न्स गिना सकता हूँ। कहते किया क्या है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इकट्ठी हो गई तो फिर दोनों की सियासत खत्म। सिंध में तो सियासत ही दोनों अगेंस्ट करते हैं। पीटीआई का प्रॉब्लम है कि पीटीआई क्या पीपल्स पार्टी से मिल सकती है? पीटीआई किसी सूरत ना पीपल्स पार्टी से मिल सकती है, ना उसे पीपल्स पार्टी से मिलने की इजाजत है। और सर्वाइवल है सिस्टम, और इजाजत नहीं है पीपल्स पार्टी को भी और उसको भी। उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई पोजीशन पीटीआई को नहीं दी जा सकती कि वो इमरान खान के लिए कोई कल रिलीफ मांग सकें, या इमरान खान या पीटीआई जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कहीं से स्क्रू कर सके। या तो पीटीआई का तो क्वेश्चन ही पैदा होता है कि उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाए। लेकिन बार्गेन करना, मैक्सिमम बार्गेन करना, आखिरी हद तक जाना, इनकार करना, ये उनका राइट है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को सिंध में अपनी गवर्नमेंट को चलाना है और वो सिंध में गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं तो उन्हें फेडरेशन में, विफाक में
गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना सिंध की गवर्नमेंट खतरे में चली जाएगी। अगर गवर्नमेंट ही नहीं बनानी Right. तो फिर पॉलिटिक्स क्यों की उन्होंने? हाशमी साहब, पॉलिटिक्स बाकी कर ही बचा इसीलिए क्या? रहे। यार बिल्कुल ठीक है। ये पीपल्स पार्टी फैसल वोडा साहब जो हैं, हाँ जी, इन्होंने अपना बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि 32 हमारे जो लोग हैं वो बिक चुके हैं या बिकने को आज़ाद तैयार है। आज़ाद आज़ाद जो है, PTI के। आज़ाद पीटीआई के। अगर ये फैसल वोडा कह रहे हैं कि 32 अरकान हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये आज़ाद अरकान जो है वो किसी भी सियासी पार्टी में नून लीग के साथ चले जाए तो शामिल हो बहुत जाए, आसानी इसके है। बावजूद चले जाए कि इमरान खान का ऑर्डर हो के कहीं नहीं जाना। हाँ, वो तो चले जाएंगे, लाजमी जाएंगे, काफी लेकिन सारे- इतनी तादाद होगी ये क्वेश्चनेबल है कि जो गवर्नमेंट भी बना ले। जब 32 कह रहा है, वोडा कह रहा है 32 32 से गवर्नमेंट नहीं बनती है जी, वोडा 32 कह रहा है तो इसका मतलब है 65 तो होंगे। हाँ, लेकिन ये कोई ना 32 लेकिन आईपीपी का फ्यूचर क्या होगा? आईपीपी तो एक स्टेक होल्डर थी जिसके साथ सीट एडजस्टमेंट पंजाब में नून लीग ने की जी थी। हाँ। और वैसे भी यही तो बात है, अगर इस बार भी वादे पूरे ना किए गए आईपीपी वालों के साथ, तो फिर तो ये तो नून लीग के लिए बुरा होगा ना कि अपनी जबान पर कायम नहीं रहे। आईपीपी तो फारिग हो गई, लेकिन 2 सीटें तो मिली हैं वो ना। 2 सीटों का क्या, आईपीपी के साथ वायदे आईपीपी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें वादे नवाज नून शरीफ क्या लीग के करें? नहीं थे। वो सीट मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करती। फेस तो उन्हीं का था फेस तो उन्हीं का था ना। इस वक्त जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में सबसे अहम चीज़ है, हाँ जी। सबसे अहम चीज़ है, जी। वो है खैबर पख्तूनख्वा का जो नतीजा है। हाँ, जी हाँ, इससे बड़ा इशू कोई नहीं है कि वहाँ जो नतज आए हैं वो 113 सीटें हैं और 90 सीटें जो हैं वो उनकी हैं। क्लीन स्वीप किया ना इंडिपेंडेंस ने, एक तरह से पीटीआई ने ठीक है। क्लीन स्वीप PTI किया ना। यहाँ PTI ने यहाँ किया। यहाँ कोई बताया कि यहाँ कोई क्या करेगा। बिल्कुल ठीक है, इसी पर डिस्कशन करते हैं। केपीके में एक